Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pamar and today we will discuss about new chapter of class 9th and that is quadrilateral. तो बेटा आज हम quadrilateral चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत शानदार चैप्टर है। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आ जाइए प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में आप एनटीएससी, एनएससीजेएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हैं। ओके, ये हमारी ऑसम टीम है बेटा जिनके साथ आप काफी अच्छे से काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई होप आप इन फैकल्टीज के साथ काफी मजे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बहुत 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 ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है इन फैकल्टीज के साथ क्लियर करते रहें क्योंकि इन फैकल्टी मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बहुत 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 ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज के साथ टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को क्लियर करते रहें। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो आपको काफ़ी अच्छे से पता है। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है आपके पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए, जैसे कि क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 एंड क्लास 10। हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07। क्लास 8 भी इसी तरह से। मेनली हमारी क्लास 9 है तो क्लास 9 का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb009 एंड क्लास 10 का ग्रुप कोड है आपका t.m/ttb010। आपको क्या करना होगा, आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करोगे तो आप वहां पर देखोगे कि काफी सारे पैकेजेस आपको वहां पर बने हुए मिलेंगे। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। आप क्लास 9th में है तो आप क्लास 9, 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट करोगे जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है एंड सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट पैकेज की तो फर्स्ट पैकेज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है 10,000 रुपीज। सेकंड पैकेज का कॉस्टिंग प्राइस है 3,500 रुपीज। फर्स्ट पैकेज में आपको मिलने वाला है यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बायोवीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो आपको क्या करना होगा, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर टेस्ट सीरीज का, जिसका कॉस्टिंग प्राइस है 3,500 रुपीज। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बायोवीकली क्विजेज। तो आपने देखा ना यहाँ पर कि कितनी शानदार और जबरदस्त टेस्ट सीरीज में भी आपके लिए ऑप्शंस है। तो फटाफट से बिना देर किए जो भी पैकेज आपको सेलेक्ट करना है उसे सेलेक्ट कीजिए फटाफट से। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर आते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज़ है और वो गुड न्यूज़ है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना, 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन कब, जब आप LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तब। तो फटाफट से आप इस कूपन कोड का या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट कर लो क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट ऑफर मिलने वाला है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, फर्स्ट पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में मिलेगा और अगर आप सेकंड पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। तो फटाफट से बिना देरी किए क्या करना है, आपको बाय पैकेज पर क्लिक करना है और सीधा आप पहुंच जाएंगे पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हो तो यहाँ पर आपके लिए अमाउंट का ऑप्शन आएगा। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो फर्स्ट पैकेज अमाउंट आ जाएगा एंड सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर सेकंड पैकेज का अमाउंट आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आपके लिए कुछ फैसिलिटीज है पेमेंट की, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111।
आपको क्या करना है, इस नंबर पर कॉल करना है और आपके जितने भी डाउट्स है, जो भी आपको क्वायरी करना है इस प्रोसेस से रिलेटेड, वो सारा आप इस नंबर के बिहाफ पर आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो फटाफट से या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा या इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट ऑफर मिलने जा रहा है, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त। फटाफट से हो गया नोट। चलिए अब हम मेनली यहाँ पर आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी है, इसे आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो। चले आगे हम। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर फर्स्ट जो हमारा क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है, उसका इंट्रोडक्शन फेज आपके सामने है। इसी इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम मेनली डिस्कशन करने वाले हैं। अगर हम ज्योमेट्री पार्ट की बात करते हैं तो ज्योमेट्री में सबसे पहले हमने लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर को स्टडी किया, जिसमें हमने देखा कि लाइन्स क्या होती है, एंगल्स क्या होती है, पैरेलल लाइन्स क्या होती है, अगर पैरेलल लाइन्स को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो क्या क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। फिर हम ट्राइंगल्स पे आए, ट्राइंगल्स के डेफिनेशंस के बारे में, हमने उसके टाइप्स के बारे में, ट्राइंगल की इनइक्वलिटीज के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया। ओके, आज हम मेनली यहाँ पर जो डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन रहने वाला है हमारा क्वाड्रिलेटरल के बिहाफ पर। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल के बेसिक इंट्रोडक्शंस, इसके टाइप्स क्या क्या है, साथ में इनसे रिलेटेड कौन कौन से थ्योरम्स हैं, पॉलीगन्स क्या क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके, अगर हम ट्राइंगल के बिहाफ पर इस चैप्टर को स्टडी करना चाहें तो देखो, ट्राइंगल में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम कोई भी 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट लेते हैं और उन 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स को हम जब ज्वाइन करते हैं तो वो एक जो शेप बनाता है वो 3 साइड्स और 3 वर्टेक्स के बिहाफ पर एक क्लोज शेप बनता है, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं। या फिर 3 साइड से बना हुआ एक क्लोज फिगर क्या होता है, आपका ट्राइंगल होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी हम 4 पॉइंट्स लेंगे। कितने लेंगे, 4 पॉइंट्स। तो 4 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं, उन्हें ज्वाइन करने पर जो आपका एक क्लोज फिगर बनेगा वही क्या होगा, आपका क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। इसके नेम को क्वाड एंड लेटर, क्वाड मतलब 4 और लेटर मतलब साइड्स, जिसमें क्या होती है, 4 साइड्स होती है। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम इस लेक्चर को क्यों स्टडी करना चाहते हैं। In this chapter we will study about various types of quadrilateral, quadrilateral के various types को study करेंगे और उनके properties को study करेंगे। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे कि quadrilateral के कौन कौन से types रहने वाले हैं, उनकी कौन कौन सी properties रहने वाली। Prerequisites में आपको यहाँ पर नजर आ रहा है closed and open figures, साथ में lines and angles, concepts of polygons, ये सारे आपके prerequisites रहने वाले हैं। Keywords आपको नजर आ रहे हैं quadrilateral, parallelogram, rectangle, rhombus, ओके, ट्रिपेजियम, ये सारे आपके काइट, ये सब क्या रहने वाले हैं आपके यहाँ पर कीवर्ड्स रहने वाले हैं। और लर्निंग आउटकम्स मेन जो आपको मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं यहाँ पर, वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हम यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल के डिफरेंट काइंड्स के बारे में सीखेंगे, साथ में हम यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ओके, क्लियर है। तो ये दोनों हमारे यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स रहने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की। तो देखो बेटा, जनरल सी बात है, जनरल सी बात है क्वाड्रिलेटरल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया है, क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो क्या है, 4 साइड से बना हुआ एक क्लोज फिगर है। ठीक है, क्लियर है। जैसा कि आप यहाँ पर देखना बिल्कुल ध्यान से और इजी फॉर्म में। ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं तो ट्राइंगल में हमने क्या बोला कि कोई भी 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट, जैसे कि एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। तो जब हमने इन्हें ज्वाइन किया तो हमें क्या मिला, यहाँ पर एक ट्राइंगल मिला। क्लियर है, क्या मिलता है हमें यहाँ पर, एक ट्राइंगल। लेकिन अगर हम यहाँ पर 4 नॉन कॉलिनियर के प्लेस पर कॉलिनियर ले पॉइंट, तो देखो 1 पॉइंट ये रहा, 2 पॉइंट ये, 3 पॉइंट ये और 4 पॉइंट। ठीक है, क्लियर है। अगर हम इन 4 कॉलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं इस तरह से, अगर हम इन 4 कॉलिनियर पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन करते हैं तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमें एक लाइन सेगमेंट मिल रहा है। क्लियर है, जिसका एंड पॉइंट ये रहा, फर्स्ट पॉइंट ये रहा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखो, कॉलिनियर के प्लेस पर हम नॉन कॉलिनियर लेते हैं, जैसे कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, ठीक है, 3 पॉइंट
एंड 4 पॉइंट। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम इन्हें ज्वाइन कर देते हैं। इस पॉइंट को नेम दे देते हैं हम ए, इसे दे देते हैं बी, इसे नेम दे देते हैं सी, इसे दे देते हैं हम डी। ठीक है, ये इस तरह से। क्लियर है, तो ये क्या बना हमारे पास, एक क्वाड्रिलेटरल। क्या बनता है ये हमारे पास, एक क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो ये जो शेप मिल रहा है आपको, ये क्या शेप मिल रहा है, क्वाड्रिलेटरल का शेप मिल रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर हमें जो शेप मिलेगा वो किस फॉर्म में होगा, क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में होगा। ओके, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, 4 है। कौन कौन से, ए बी सी एंड डी। ये तो होगी इसकी 4 वर्टिसेस। इसके अपोजिट साइड्स ए बी और सी डी, बी सी और ए डी, ये क्या है इसकी अपोजिट साइड से। कौन कौन सी, ये वाली साइड और ये वाली साइड अपोजिट साइड है। ये साइड और ये साइड क्या है इसकी अपोजिट साइड से। ओके, फटाक से नोट करो, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं इसे। हो गया, क्लियर है। चलिए, इसके जो 4 एंगल्स रहने वाले हैं वो रहने वाले एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। ये चारों इसके क्या रहने वाले हैं, 4 एंगल्स रहने वाले हैं। अपोजिट एंगल्स की अगर यहाँ पर बात की जाती है तो एंगल ए और एंगल सी दोनों क्या है आपस में अपोजिट एंगल है। एंगल डी और एंगल बी आपस में क्या है, अपोजिट एंगल है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एडजेसेंट लाइन की अगर बात की जाती है तो देखो यहाँ पर ए बी और ए डी क्या है, एडजेसेंट लाइन है। AD और DC क्या है, एडजेसेंट लाइन है। CB और AB एडजेसेंट लाइन है। क्लियर है, एडजेसेंट एंगल्स की अगर बात की जाती है तो AB, ये एंगल A और एंगल B, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है। क्लियर है, इसी तरह से ये। ओके, तो यहाँ पर याद रखना है आपको, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स रहने वाली है, 4 एंगल्स रहने वाली है। अपोजिट साइड्स AB और CD, BC एंड AD रहने वाली है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट नोट करो। इसीलिए हमने यहाँ पर इसकी जनरल जो डेफिनेशन है वो क्या बोली है कि एक क्वाड्रिलेटरल इज 4 साइडेड क्लोज फिगर, 4 साइड से बना हुआ एक क्लोज फिगर ही क्या होगा आपका, क्वाड्रिलेटरल होगा। लेट ए बी सी डी एंड बी 4 पॉइंट्स इन ए प्लेन। अगर हम कोई भी 4 पॉइंट्स लेते हैं ए बी सी डी एक प्लेन के अंदर, ठीक है, नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, वो कोलिनियर नहीं होने चाहिए। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना, द लाइन सेगमेंट ए बी बी सी सी डी एंड डी ए डू नॉट इंटरसेक्ट एक्सेप्ट एट देयर एंड पॉइंट्स, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। देन द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग ए बी सी डी, अगर हम यहाँ पर ए बी सी डी, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये जो हमारे पॉइंट्स है ए बी एंड सी डी, इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो ज्वाइन करने पर हम क्या देखेंगे, हमें जो यहाँ पर शेप मिलेगा वो शेप कैसा रहेगा, क्वाड्रिलेटरल शेप रहेगा। क्लियर है, तो फटाफट से नोट कर लो इसे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट, क्योंकि बेटा ध्यान रखना पॉइंट्स जो रहेंगे आपके नॉन कोलिनियर रहेंगे। यहाँ पर अपोजिट साइड्स कौन कौन सी हैं, अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं, एडजेसेंट लाइंस कौन कौन से हैं, वर्टिसेस कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें आपको याद रखना है, ये सारी चीजें आपको ध्यान से समझना। अगर एक बार आपको ये चीज समझ में आ गई तो क्वाड्रिलेटरल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको बहुत ही इजीली और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा पूरा पूरा। ओके, क्लियर है, हो गया नोट। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज क्या क्या रहने वाली है। ठीक है, देखो सबसे पहले सम ऑफ 4 इंटीरियर एंगल्स इज 360। अब आपको पता है हमने ट्राइंगल को स्टडी किया तो ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टीज थी उसमें हमारे पास पॉइंट्स आए कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, जिसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल्स का जो सम होगा ना वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। किस तरह से प्रूव करेंगे ये भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ओके, द फिगर्स formed by joining the midpoint of a quadrilateral is a parallelogram। आपको यहाँ पर अगर आपके पास कोई फिगर है, ठीक है, और ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, उसके मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हो ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि क्वाड्रिलेटरल के अगर आप मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो आपको जो शेप मिलेगा वो कैसा शेप मिलेगा, एक पैरेललोग्राम जैसा शेप मिलेगा। ओके, द सम ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट ए सर्कल इज ऑलवेज इक्वल, मतलब कि यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना, सम ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स का जो सम है वो सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट ए सर्कल इज ऑलवेज इज इक्वल, तो वो आपस में क्या होंगे, आपस में इक्वल। ओके, लास्ट पॉइंट सबसे हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा यहाँ पर, हाफ वन ऑफ द डायगोनल एंड सम ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द डायगोनल फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, मतलब कि
एरिया ऑफ, अगर आपको यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है तो वो इक्वल होगा हाफ ऑफ वन ऑफ द डायगोनल। यहाँ पर जो डायगोनल है इसका क्या होगा, वो हाफ इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब कि यहाँ पर आप जो ये परपेंडिकुलर देख रहे हो अपोजिट वर्टिसेस से, इनका क्या होगा, वो सम होगा। क्लियर है? तो इसीलिए हमने लिखा है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, जो कि हमने क्वाड्रिलेटरल लिया है, यहाँ पर हाफ ऑलरेडी है सही, AC ये क्या है, यहाँ पर डायगोनल है, और DE प्लस BF है हमारे पास यहाँ पर अपोजिट वर्टिसेस से बनने वाले जो परपेंडिकुलर है उनका सम। ओके, क्लियर है? तो ये याद रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बिल्कुल ध्यान रखना है, फटाफट से इसे नोट कर लो, क्योंकि जब हम यहाँ पर वर्ड्स प्रॉब्लम मतलब कि क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे वहाँ पर हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है ये। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो अब हम देखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल के अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल के मेनली हम 3 टाइप्स बोलेंगे। फर्स्ट है हमारे पैरेललोग्राम, सेकंड है हमारे पास यहाँ पर काइट, और थर्ड है हमारे पास ट्रिपेजियम या ट्रिपेजॉइड। ओके, क्लियर है? अब यहाँ पर देखो पैरेललोग्राम को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, रेक्टेंगल और रोम्बस में। क्लियर है? और ये जो हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल और इसका रोम्बस का एक पार्ट है, एक तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो सेकंड हमारे पास है यहाँ पर ट्रिपेजियम, मतलब कि ट्रिपेजियम। इस ट्रिपेजियम को हम एक और नेम दे सकते हैं, इसका छोटा फॉर्म जो रहेगा वो आइसोसेलेस ट्रिपेजियम रहेगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ा है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, अपोजिट 2 साइड्स क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। ओके, वैसा ही केस यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो फटाफट से बेटा इसको नोट करना है तो नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर चलते हैं हम आगे के कॉन्सेप्ट पर। हो गया नोट? चलो आओ अब देखते हैं हम पैरेललोग्राम क्या होता है, क्योंकि हमने अभी नाम तो देखा है कि पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप है, लेकिन आखिर में ये होता क्या है ये भी तो हमें समझ में आना चाहिए ना। तो आ जाओ पैरेललोग्राम की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मतलब कि क्वाड्रिलेटरल, ये पैरेललोग्राम जो है ना एक तरह का क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल ही होता है। क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप है एक तरह से, अभी हमने बताया। ठीक है, इसमें क्या होती है, अपोजिट साइड्स, यहाँ पर देखो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब अपोजिट साइड्स का जो पेयर रहता है, अपोजिट साइड्स कौन कौन सी, AD और BC, AB और CD, ये अपोजिट साइड्स का क्या है, पेयर। मतलब कि AB पैरेलल होगी किसके, CD के, और AD पैरेलल होगी किसके, BC के। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसा कि हमने यहाँ पर बताया AB पैरेलल है किसके, ये AB पैरेलल है DC के, और ये AD पैरेलल है इस BC के। तो यहाँ पर हमारे पास ये ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो याद रखना पैरेललोग्राम में हमेशा ये एक क्वाड्रिलेटरल का क्या है, टाइप है, जिसमें पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स के जो पेयर्स रहेंगे वो क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। क्लियर है? इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अब हम। द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। भाई जब ये अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो ये क्या होगी, आपस में इक्वल भी होगी। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके जो अपोजिट एंगल्स रहने वाले हैं ये आपस में क्या होंगे, अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, इस तरह से। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ मैंने ये समझाने के लिए आपको एरो बना के बताया है अपोजिट एंगल के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखें। यहाँ पर सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल का जो सम रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, यहाँ पर 180 डिग्री। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना हमेशा। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो हो गया। डायगोनल नीड नॉट बी इक्वल इन लेंथ, जरूरी नहीं है कि डायगोनल की जो लेंथ हो आपस में दोनों की क्या हो, इक्वल हो। डायगोनल नीड नॉट बाइसेक्ट एंगल एट द वर्टिसेस, ये भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सीधा सीधा नजर आ रहा है यहाँ पर हमारे पास। ईच डायगोनल डिवाइड्स ए पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हर एक जो डायगोनल रहेगा वो डायगोनल उस पैरेललोग्राम को 2 यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। अगर हम यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं तो ये डायगोनल इस पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। क्लियर है? यहाँ से अगर मैं एक डायगोनल ड्रॉ करता हूँ तो ये जो डायगोनल रहेगा इस पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है? क्लियर है? और कॉन्ग्रुएंसी के रूल तो आपको काफी अच्छे से पता है, आपने ट्रायंगल में स्टडी किए हुए हैं। लास्ट हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है ए पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल इफ इट्स डायगोनल आर इक्वल।
ठीक है, पैरेललोग्राम क्या है, एक तरह का एक रेक्टेंगल है इफ इट्स डायगोनल आर इक्वल, जिसके डायगोनल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। फटाक से इसे नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं हम आगे फटाफट। हो गया नोट, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट टाइप देखिए इसका, नेक्स्ट आता है आपके पास रेक्टेंगल। ठीक है, अब रेक्टेंगल क्या होता है, जैसे अभी आपने पैरेललोग्राम डिस्कस किया ना, उसी तरह से हमें रेक्टेंगल को डिस्कस करना है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। देखो, ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल क्या है, एक तरह का पैरेललोग्राम है, क्लियर, इन विच ईच ऑफ इट्स एंगल इज राइट एंगल, जिसका हर एक एंगल क्या होगा, राइट एंगल होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, आपके पास एक यहाँ पर रेक्टेंगल है ABCD, ये एक रेक्टेंगल ABCD है जिसमें एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, ये दो चारों एंगल्स क्या है, आपस में 90 डिग्री के, मतलब कि राइट एंगल है। इसीलिए हमने बोला है कि एंगल ABCD ये चारों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और साथ में इसकी जो अपोजिट साइड्स होगी, मतलब कि AB और CD, ये दोनों आपस में इक्वल होगी, BC और AD ये दोनों आपस में इक्वल होगी। तो रेक्टेंगल में याद रखना, चारों ही एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, राइट एंगल होंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट, अपोजिट साइड्स जो रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, इसकी इक्वल रहने वाली है। ओके, और इसकी में हम 2 डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो कौन सा डायगोनल, A से C और B से D, ये क्या बन जाएगा इसमें, ए डायगोनल, जो कि आपको सेकंड फिगर में नजर आ रहा है, काफी अच्छे से आ रहा है ना। इसको मैं रफ कर देता हूं। अब देखो, इसकी प्रॉपर्टीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, सेम जैसा कि पैरेललोग्राम में था, यहाँ पर भी सेम चीज है। अपोजिट साइड्स क्या रहेगी, यहाँ पर पैरेलल रहेगी, ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल रहेगी, ये दोनों साइड्स आपस में क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी और इक्वल होगी। क्लियर। सेकंड, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड 90 डिग्री, बिल्कुल, क्योंकि रेक्टेंगल के तो चारों ही एंगल्स 90 डिग्री के हैं, तो अपोजिट एंगल्स तो श्योर है कि 90 डिग्री के होंगे ही सही, और आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, 90 डिग्री के, तो इक्वल है आपस में। एंगल बी और एंगल डी, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के, तो ये भी आपस में क्या है, इक्वल है। क्लियर। थर्ड देखिए, डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर बट नॉट नेसेसरली एट राइट एंगल, मतलब कि डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट, जब डायगोनल दोनों इसे बाइसेक्ट करेंगे इस तरह से, तो जरूरी नहीं है यहाँ पर कि एक राइट एंगल ही बने। ठीक है, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि क्या बने, राइट एंगल ही बने। फॉर द गिवन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ए स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया, अगर हमारे पास पेरीमीटर गिवन है रेक्टेंगल का, ठीक है, तो ए स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया, तो स्क्वायर जो होगा उसका क्या होगा, मैक्सिमम एरिया होगा। क्लियर है। और लास्ट, एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, जितने भी रेक्टेंगल होते हैं आपके वो क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। क्लियर है। तो रेक्टेंगल में याद रखना, अपोजिट साइड्स इक्वल होगी, अपोजिट साइड्स पैरेलल होगी, अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। क्लियर। जितने भी रेक्टेंगल होंगे आपके वो सारे क्या होंगे, पैरेललोग्राम होंगे। फटाक से इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। हो गया नोट, चले आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम रोम्बस। नेक्स्ट टाइप क्या आता है इसका, रोम्बस। अब रोम्बस क्या होता है, अभी तक तो नेम ही सुना है ना, देख भी लेते हैं, आ जाओ। ए रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, रोम्बस क्या एक तरह से पैरेललोग्राम का पार्ट है, इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी ऑल साइड्स क्या रहेगी, आपस में इक्वल रहेगी, लेंथ इक्वल लेंथ की होगी। ठीक है, ABCD इज ए रोम्बस। यहाँ पर आपको एक ABCD रोम्बस नजर आ रहा है, जिसमें ये AB इक्वल है किसके, AD के, DC के और BC के, ये AD इक्वल है DC के, AB के और AB इसके, BC किसके इक्वल होगी, CD के, DA के, AB के, मतलब कि इसके चारों ही साइड्स की जो लेंथ होगी वो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, इसीलिए हमने क्या बोला है, इसे रोम्बस। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए
द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर हम रोम्बस में डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो वो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। रोम्बस की जो अपोजिट साइड्स रहती है वो क्या रहती है, पैरेलल एंड इक्वल। जैसा कि आप देखते हुए आए हो, पैरेललोग्राम में भी यही चीज हुआ, रेक्टेंगल में भी यही चीज हुआ, तो रोम्बस में भी सेम यही है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स कैसी इक्वल है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल बट दे आर नॉट नेसेसरीली आर इक्वल। ओके, सेम कॉन्सेप्ट। डायगोनल बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल, डायगोनल बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल। डायगोनल कहाँ से बाइसेक्ट करते हैं, वर्टेक्स। क्लियर है। सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। सेम, कोई भी टू एडजेसेंट एंगल लोगे उनका जो सम मिलेगा आपको वो कितना मिलेगा, 180 डिग्री। एंड लास्ट फाइनल, ए पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस। एक पैरेललोग्राम क्या है, रोम्बस है। इफ इट्स डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जिसके डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रोम्बस में याद रखना इसकी जो चारों ही साइड्स रहेगी वो क्या रहेगी, आपस में इक्वल रहेगी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल रहेगी, इक्वल रहेगी, अपोजिट एंगल्स इक्वल रहेंगे। ओके, और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज, इसके जो टू एडजेसेंट एंगल्स का जो सम रहेगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। फटाक से नोट कर लो बेटा इसे, जल्दी से। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट, जल्दी से। मैं साइड में इसीलिए हो रहा हूँ ताकि आप आराम से नोट कर पाओ पूरी चीजें। हो गया नोट, चलो नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट आता है स्क्वायर। ये सारी चीजें आप वैसे प्रीवियस क्लासेस में काफी अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, सिर्फ हम एक बार इनका ब्रीफिंग कर रहे हैं ताकि हम इनसे रिलेटेड जो थ्योरम सॉल्व करेंगे वो काफी इजी फॉर्म में हम सॉल्व कर पाए। ओके, तो आ जाओ फटाफट देखो यहाँ पर स्क्वायर क्या होता है। ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों ही साइड्स आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो वो क्या होगा, आपका स्क्वायर होगा। एंड ईच एंगल्स टू राइट एंगल, और हर एक एंगल क्या बने, राइट एंगल बने। देखो चारों ही एंगल अगर आपस में इक्वल है, सॉरी चारों ही साइड्स आपस में इक्वल है तो रोम्बस भी हो सकता है वो, लेकिन हर एक एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का भी होना चाहिए, तब जाकर वो आपका क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। तो रोम्बस और स्क्वायर में कंफ्यूज मत होना। रोम्बस में और स्क्वायर में चारों ही साइड्स आपस में इक्वल तो रहेगी, लेकिन रोम्बस में चारों ही एंगल 90 डिग्री के नहीं होंगे, जबकि यहाँ पर 4 एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। क्लियर है। इफ ABCD इज ए स्क्वायर, यहाँ पर ABCD आपके पास क्या स्क्वायर है, जिसमें AB किसके इक्वल है, BC के, DC के और AD के। इसी तरह से ये AD किसके इक्वल है, DC के, BC के और AB के। क्लियर है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, AC और BD अगर हम यहाँ पर डायगोनल बना देते हैं इस तरह से, ये AC और ये BD, ये हमने यहाँ पर डायगोनल बना दिया, तो एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, ये चारों एंगल्स कितने डिग्री के होंगे हमारे, 90 डिग्री के। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सेम कॉन्सेप्ट, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सारी साइड्स क्या होगी, आपस में इक्वल होगी और पैरेलल होगी। सेकंड, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, सारे एंगल्स क्या होंगे, राइट एंगल्स होंगे। थर्ड, डायगोनल आर ईच इक्वल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। डायगोनल्स जो होंगे आर इक्वल, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, कहाँ पर, राइट एंगल पर। ओके, द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करते हो मिड पॉइंट, किसके मिड पॉइंट, ऑफ द एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड्स के, तो ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर के मिड एडजेसेंट साइड्स के अगर मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो वो क्या बनाता है, वापस से एक स्क्वायर। ओके, क्लियर है। फटाफट इसे नोट करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं हम आगे फटाफट। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ध्यान से नोट करते जाओ जल्दी जल्दी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी अच्छे से स्टडी करते हुए आए हो। ओके, नेक्स्ट चलते हम। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पर ट्रिपेजियम। अब ट्रिपेजियम क्या होता है, देखो हमने सबसे पहले यहाँ पर पैरेललोग्राम के बारे में डिस्कशन कर लिया। पैरेललोग्राम में हमने क्या देखा, पैरेललोग्राम में हमारे पास रेक्टेंगल भी होगा, पैरेललोग्राम में हमारे पास रोम्बस भी होगा, पैरेललोग्राम में हमारे पास स्क्वायर भी होगा। सेकंड पार्ट आता है इसका ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम क्या होता है, ए ट्रिपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल। ट्रिपेजियम भी क्या आपका एक क्वाड्रिलेटरल है।
विथ ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिसमें ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स का जो वन पेयर है, जैसे ये और ये और ये, ठीक है, अपोजिट साइड्स ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन फिगर ए बी सी डी। जब क्या है हमारे पास यहाँ पर ट्रिपेजियम, मतलब कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड से मीन यहाँ पर समझ रहे हो, जैसे कि देखो क्या आपको एडी और बीसी एक दूसरे के यहाँ पर पैरेलल नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दोनों क्या है, डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पर हमसे बोला गया है कि वन पेयर, ओनली वन पेयर क्या होगा, ए बी और डी सी, मतलब कि यहाँ पर ए बी और डी सी ये क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। क्लियर है? इसकी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द नॉन पैरेलल ऑब्लिक, मतलब कि नॉन पैरेलल साइड्स इज हाफ ऑफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड एंड इज कॉल्ड द मिडन, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिडन बोलते हैं। मतलब कि द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द नॉन पैरेलल लाइन, अगर हम नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, इज हाफ द सम ऑफ द, और वो हाफ ऑफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड, जिसे हम क्या बोलेंगे, मिडन बोलेंगे। क्लियर है? ओके, ये यहाँ पर देखो, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सीधी सी बात ये की गई है कि नॉन पैरेलल साइड कौन कौन सी है, ये दोनों है, ये हमारे पास AD और ये BC हमारे पास क्या है, नॉन पैरेलल साइड है। अगर हम इन नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, मिड पॉइंट के ज्वाइन करके हम इसे क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो ज्वाइन करने पर हमें ये जो मिल रही है लाइन EF, ये EF लाइन क्या है हमारी यहाँ पर, मिडन है। क्या है, मिडन। ओके, क्लियर है? फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर? तो मिडन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये आपकी पैरेलल साइड कौन कौन सी, AB और DC, ये दोनों क्या है, पैरेलल साइड है, तो इसके इक्वल होगा। क्लियर है? मिडन का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो जो भी आपके पास ट्रिपेजियम हो, उस ट्रिपेजियम में आप क्या करोगे, पैरेलल साइड्स का सम करके उसका हाफ कर देना, तो आपको क्या फाइंड हो जाएगी, यहाँ पर मिडन फाइंड हो जाएगी। क्लियर है? इफ द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, इसमें नॉन पैरेलल साइड्स जो रहेगी वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। देन कब, देन द डायगोनल विल आल्सो बी इक्वल टू ईच अदर। ओके, डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर प्रोपोर्शनलिटी इन द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। ये तो पूरे ही बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी अच्छे से इजीली स्टडी करते हुए आए हो, तो ऐसी कोई इनकी प्रॉपर्टीज़ खास नहीं है जो आपको नहीं पता है। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पर चाहे देख लीजिए, पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल की देख लीजिए, रोम्बस की देख लीजिए, स्क्वायर की देख लीजिए, या ट्रिपेजियम की कोई सी भी आप प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को आप काफ़ी अच्छे से स्टडी करते हुए आए हो। ओके, तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये हमारे सामने। ट्रिपेजियम में हमेशा याद रखना, वन जो साइड्स का पेयर है, अपोजिट साइड्स का पेयर, वो आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, जैसे कि ये दोनों। और जब हम नॉन पैरेलल साइड्स का मिड पॉइंट लेकर उसे हम ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या फाइंड होगी, मिडन फाइंड होगी। और मिडन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारे पास हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। क्लियर है? फटाफट नोट करो बेटा जल्दी से। ओके, चले हम, चलो नेक्स्ट आता है आपके पास काइट। अब काइट तो आपको पता ही क्या होती है, सर पतंग होती है, खूब उड़ाई है ना। यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट, काइट है तो वही चीज़ है, शेप वही है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा यहाँ पर, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट रहेगा। ओके, तो ये उड़ाने वाली काइट मत समझ लेना। देखो काइट की अगर हम बात करते हैं तो एक काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल, काइट भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है, इन विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, जिसमें टू पेयर्स, और वो भी कौन से, एडजेसेंट साइड्स के, वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ABCD आपके पास एक काइट है, ये ABCD आपके पास क्या है, एक काइट है। ओके, AB और AD एडजेसेंट साइड, AB और AD ये क्या है, इसकी एडजेसेंट साइड्स। ओके, और BC और CD, मतलब कि यहाँ पर हमें क्लियर बोला गया है कि टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर। एडजेसेंट साइड्स कौन कौन सी होगी, ये दोनों एडजेसेंट साइड है, ये दोनों एडजेसेंट साइड है। ओके, इन दोनों एडजेसेंट साइड्स के जो पेयर्स रहेंगे वो आपस में क्या रहेंगे, यहाँ पर इक्वल रहेंगे। इसीलिए हमने क्या बोला है
कि हमारा जो ए बी इक्वल है किसके है, ए डी के इक्वल है, बी सी इक्वल है सी डी के। क्लियर? ओके, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, ये जो ए बी है ये ए बी किसके इक्वल होगा, इस बी सी के इक्वल होगा। क्लियर है? ये जो हमारा ए डी है ये ए डी हमारा किसके इक्वल होगा, सी डी के इक्वल होगा। एक तरह से हम कह सकते हैं डायगोनल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। यहाँ से अगर हम डायगोनल बनाते हैं इस तरह से तो ये क्या बनाएगा, राइट एंगल बनाएगा ना। ये देखो हमने डायगोनल ड्रॉ किया, इसी में हमने क्या किया, एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया इस तरह से, एक इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में। क्लियर है? जब हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो ये डायगोनल क्या बनाते हैं, राइट एंगल बनाते हैं। शॉर्टेस्ट डायगोनल इज बाइसेक्ट बाय द लॉन्गर डायगोनल। जो शॉर्टर डायगोनल रहेगा वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा किसे, लॉन्गर डायगोनल को। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट नोट करो। शॉर्टेस्ट डायगोनल इज बाइसेक्टेड बाय द लॉन्गर डायगोनल, मतलब कि शॉर्टर डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट होगा किससे, लॉन्गर डायगोनल से। ओके, क्लियर है? फटाफट नोट करो इसे जल्दी से। मैंने उल्टा बोल दिया था, कोई बात नहीं, सीधा कर देते हैं। तो ये थे बेटा आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो टाइप्स थे क्वाड्रिलेटरल के, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है। तो क्वाड्रिलेटरल्स की हमने सबसे पहले यहाँ पर बात की। तो अगर आप 4 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स को जब ज्वाइन कर दोगे तो वो जो एक क्लोज फिगर बनेगा वो क्या बनेगा, एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ओके, क्लियर है? तो 4 साइड से बना हुआ है एक क्लोज फिगर ही क्या होगा, आपका क्वाड्रिलेटरल होगा। क्वाड्रिलेटरल की अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो मेनली हम इसे 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। सेकंड हमारे पास यहाँ पर ट्रिपेजियम होगा। और थर्ड हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो होगा काइट। ओके, क्लियर है? फिर इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो पैरेललोग्राम में भी हम रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर को स्टडी करते हैं। ट्रिपेजियम में हम 2 पार्ट्स को डिवाइड स्टडी करेंगे। एक हमारा आइसोसेलेस ट्रिपेजियम भी रहने वाला है और काइट्स के बारे में तो अभी आपने देख लिया डिस्कशन। ओके, तो चलो एक बार हम इस पूरे का कंपेयर कर लेते हैं कि किसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, किसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, किसमें इक्वल नहीं होते। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, सब कुछ आ गया हमारे पास यहाँ पर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। इनमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, बिल्कुल। पैरेललोग्राम हो, चाहे रोम्बस हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे आपके पास रेक्टेंगल हो, चारों में हमेशा याद रखना अपोजिट साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या पैरेललोग्राम में ऑल साइड्स इक्वल होती नहीं होती है, लेकिन रेक्टेंगल में नहीं होती। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, जबकि रोम्बस में और स्क्वायर में चारों ही साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। रोम्बस और स्क्वायर में सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि रोम्बस में हर एक एंगल 90 डिग्री का नहीं बनेगा, इधर 90 डिग्री का बनेगा। क्लियर? अपोजिट्स आर इक्वल एंड राइट एंगल, अपोजिट्स आर इक्वल एंड राइट, बिल्कुल अपोजिट्स इक्वल होंगे और राइट एंगल बनेंगे, ये आपको पता है ही सही। ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड राइट एंगल, क्या सारे एंगल्स इक्वल होंगे और राइट एंगल बनेंगे? बिल्कुल नहीं। पैरेललोग्राम और रोम्बस में ये केस नहीं होता है, क्योंकि देखो आपको पता है ये आपके पास रेक्टेंगल है, ठीक है, तो आपके पास ये रेक्टेंगल है तो ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का है। ओके, और स्क्वायर एकदम स्ट्रेट, तो ये सारे एंगल्स क्या बन रहे हैं आपके 90 डिग्री के। इसीलिए मैंने कहा है यहाँ पर कि आपके जो एंगल्स होंगे चारों ही एंगल्स और राइट एंगल होंगे, चारों ही एंगल्स इक्वल और राइट एंगल होंगे, सिर्फ और सिर्फ किसमें, ओनली ऑन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर में, जबकि रोम्बस और पैरेललोग्राम में ये फॉलो नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। क्या डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं सभी को? बिल्कुल करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, क्या डायगोनल बाइसेक्ट करके राइट एंगल बनाते हैं? इन दोनों में पॉसिबल है, किस किस में, रोम्बस में और स्क्वायर में। क्लियर? इसी तरह से डायगोनल्स आर इक्वल, क्या डायगोनल्स इक्वल होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। किस किस में नहीं होते? पैरेललोग्राम में नहीं होते हैं, इधर से रेक्टेंगल में नहीं होते, जबकि रोम्बस और स्क्वायर में इक्वल होते हैं। क्लियर है? डायगोनल्स फॉर्म 4 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। डायगोनल्स का जो फॉर्म होता है फ्रॉम 4 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, क्या पॉसिबल है? नहीं है। किस किस में नहीं है? पैरेललोग्राम में नहीं है एक तो, और एक जो सेकंड केस है वो रोम्बस में नहीं है। क्लियर है? अगर हम यहाँ पर देखते हैं डायगोनल्स फ्रॉम 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्या डायगोनल 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनाते हैं? बिल्कुल, चारों में। डायगोनल्स फ्रॉम 4 ट्राइंगल्स, क्या डायगोनल्स 4 ट्राइंगल्स बनाते हैं? देखो
एक तो आपके पैरेललोग्राम में और एक आपके रेक्टेंगल में 4 ट्राइंगल नहीं बनेंगे, जबकि आपके रोम्बस और स्क्वायर में बिल्कुल बनेंगे। कब? डायगोनल जब आप ड्रॉ करोगे। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था यहाँ पर हमारे जो पैरेललोग्राम थे कि किसमें हमारे लिए अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, किसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, किसमें साइड्स पैरेलल होती हैं, किसमें डायगोनल्स का रोल क्या रहता है। ये सारा मैंने एक आपके लिए चार्ट रेडी किया ताकि आप पूरे को काफ़ी अच्छे से स्टडी कर पाओ। ओके, पूरा जो भी इसका समरी था पैरेललोग्राम से रिलेटेड वो पूरा आपके लिए इस चार्ट में आ गया। आप एक बार अगर इसे ध्यान से पढ़ लोगे तो आप बहुत ही इजीली इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। फटाफट से इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट। हो गया नोट? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो नेक्स्ट देखो, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब यहाँ पर बात करते हैं हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रेपेजियम में हमें एक और पार्ट स्टडी करना है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है। ए ट्रेपेजियम इज सेड टू बी एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम को हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कब बोलेंगे? इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। नॉन पैरेलल साइड्स कौन कौन सी? एडी और सीबी, ये क्या है? नॉन पैरेलल साइड है। एबी और डीसी तो क्या है? पैरेलल साइड है। हमने क्या कहा है यहाँ पर? नॉन पैरेलल साइड, और नॉन पैरेलल साइड हमारी ये दोनों है, वो क्या होगी? आपस में इक्वल होगी। दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो आपका जो क्वाड्रिलेटरल ABCD होगा वो क्या होगा? एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा। क्लियर है? और यहाँ पर याद रखना, एंगल A एंगल B के इक्वल होगा, एंगल C और एंगल D आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर है? तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की जो डेफिनेशन है वो क्या है? इसकी नॉन पैरेलल साइड जो रहेगी, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स आपस में क्या हो? इक्वल हो। ठीक है, या एक ऐसा ट्रेपेजियम बोलो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है ना, तो एक ऐसा ट्रेपेजियम जिसकी नॉन पैरेलल साइड आपस में इक्वल है तो वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा। ओके, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिमार्क आपके लिए, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये सब क्या है? एक पैरेललोग्राम है। चाहे स्क्वायर हो, चाहे रोम्बस हो, चाहे रेक्टेंगल हो, ये सभी क्या है आपके पास? एक पैरेललोग्राम है। काइट, ट्रेपेजियम आर नॉट ए पैरेललोग्राम। काइट और ट्रेपेजियम आपका पैरेललोग्राम नहीं होगा, ये स्टार्टिंग में मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स में मैंने आपको बताया था ना। स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, बिल्कुल। ए स्क्वायर इज ए रोम्बस, बिल्कुल करेक्ट। ए पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपेजियम। ए पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपेजियम। पैरेललोग्राम क्या होगा आपका? ट्रेपेजियम होगा। क्लियर है? ओके, फटाफट से नोट करो इसे। इन दोनों कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल ध्यान रखना ये चीज, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये रिमार्क आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये सब क्या होंगे आपके यहाँ पर? पैरेललोग्राम होंगे। काइट और ट्रेपेजियम आपके यहाँ पर नॉट पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम नहीं होंगे, लेकिन एक पैरेललोग्राम आपका ट्रेपेजियम हो सकता है, ये याद रखना। ठीक है, स्क्वायर रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर आपका रोम्बस होगा। क्लियर है? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट नोट कर लो जल्दी से इसे। तो आपने देखा आज यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या स्टडी किया है, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। इन टाइप्स में हमने सबसे पहले पैरेललोग्राम के बारे में डिस्कशन किया, फिर हमने काइट के बारे में डिस्कशन किया, फिर हमने ट्रेपेजियम के बारे में डिस्कशन किया, और पैरेललोग्राम में भी हमने यहाँ पर रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस के बारे में डिस्कशन किया। काइट में हमने सिर्फ ओनली उन काइट को स्टडी किया, और यहाँ पर हमने फिर ट्रेपेजियम में आइसोसेलेस ट्रेपेजियम को स्टडी किया। ओके, क्लियर है? तो ट्रेपेजियम और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम दोनों में भी कंफ्यूज मत होना। ट्रेपेजियम की डेफिनेशन और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की डेफिनेशन, इन दोनों को ध्यान रखना। ठीक है, और ये रिमार्क तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बेटा ये थे आज हमारे जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के फेज, जिसमें हमने काफ़ी अच्छे से सारे पार्ट्स को स्टडी किया है। अब आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम इससे रिलेटेड कुछ अच्छी थ्योरम्स और क्वेश्चंस के साथ में, जिसमें आपको काफ़ी मजा आएगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।